और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। वेस्ट रेलवे कॉलोनी पंचमुखी हनुमान मंदिर रहवासी रहे दोस्तों ने यादों को किया ताजा। वेस्ट रेलवे कॉलोनी पंचमुखी हनुमान मंदिर में 1975 से 1985 के बीच वहां पले पड़े दोस्तों कॉलोनी पहुंचकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। गुरदीप खनूजा बताते हैं कि हम सभी सुधीर भांगले, संजय दवे, राजेश दवे, प्रदीप चतुर्वेदी एवं अन्य लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम सभी का 1975 से 1985 के बीच यहाँ बचपन बीता है। हम लोगों को पता चला कि रेलवे कॉलोनी को अब निजी स्वामित्व में दिया गया है और यहाँ पर एक मॉल का निर्माण किया जाएगा। सभी लोगों को एक बार फिर से अपनी पुरानी जगह जाने की इच्छा हुई और ग्रुप के माध्यम से मैसेज गया। कुछ मिनट में सभी लोग पहुँचने शुरू हो गए। प्रदीप चतुर्वेदी कहते हैं कि हालांकि परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यहाँ जो हरियाली वातावरण है उसको भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में भोपाल का सबसे प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, जो बड़ी संख्या में लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। कहा जाए गुरदीप खनूजा जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, राजेश दवे जी, संजय दवे जी और सुधीर भांगले जी। सर जी, जो पूरा एक याददाश्त रहा आप लोगों के दौर का, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चर्चा हुई, तो बस ये टलता जा रहा था कि भाई आजकल जो कॉम्प्लेक्स का यहाँ एक समदड़िया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका एड रोज भास्कर में देख रहे थे। वेस्ट रेलवे कॉलोनी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास जो कॉलोनी थी, उसके आप सब रहवासी हैं? यहाँ के हम लोग सब रहवासी हैं। आज वही बात चर्चा हुई कि भाई ये सारे क्वार्टर टूट रहे हैं, तो अपने आप को रोक नहीं सके एक बार की जाके देखें जहाँ हम लोग रहे हैं, अपना बचपन गुजारा है। और यहीं से हम गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज सब यहीं से निकलते थे, तो सभी लोग ही आते जा रहे हैं। और जुड़ गए। अभी दो घंटे पहले ही चर्चा हुई, हालांकि लोगों ने कहा कि थोड़ा लेट टाइम रखें तो ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमने कहा चलो जितने लोग अभी आ सके। 12:30 हम लोग का तय हुआ था, समय से सब पहुँच गए, क्योंकि हमारे माता पिता ने यहाँ पे रेलवे वालों को यही सिखाया कि समय से पूर्व पहुँचना है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पे आपको लोगों को मिली है, लेकिन रेलवे बहुत ही अच्छी, और जिसका ही आज नतीजा देख रहे हैं कि सभी लोग अभी उच्च पदों से जी, ये आपका टीवी केबल का छत्रसाल नगर और पूरे वहाँ के इंचार्ज हैं। तो एक जो डिसिप्लिन लाइफ रही, उसी का एक परिणाम ये भी रहा कि सभी लोग अच्छे उच्च पदों पर पहुँचे भी हैं और अब रिटायरमेंट के बाद उस चीज़ों को ताज़ा कर पा रहे हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, कैसा दौर रहा था? बहुत बढ़िया दौर रहा। हम पैदा भी यहीं हुए, पढ़े भी यहीं, स्कूलिंग, कॉलेज सब रेलवे कॉलोनी हुआ। राजेश जी मेरे पड़ोसी थे, गुरदीप तो मेरे क्लासमेट और पड़ोसी भी थे, और ये भी हमारे सुधीर जी भी हमारे पड़ोसी थे। संजय जी हमसे जूनियर थे लेकिन हमारा दोस्त थे। और कुछ राजेश जी का कि रेलवे कॉलोनी का एक अलग चार्म होता था। आप लोगों ने तो शायद उस समय वो इंजन देखा होगा, कोल इंजन से रहा होगा, एक साउंड होती थी, वो कुछ जो यहाँ का पूरा माहौल है, ग्रीनरी जो यहाँ पर विशेष रूप से जो अभी भी बची हुई है कुछ, वो भी अलग याद बन जाए। सही बात है। यहाँ पे बचपन की यादें तो कैसे भी हो, लेकिन वो यादें रहती। मैं बोल रहा था अभी इन लोगों से कि सपने में अभी घर जो आता है वो रेलवे कॉलोनी का ही आता है। हम भले ही बड़े घरों में पहुंच गए, लेकिन सपने का घर हमारा रेलवे कॉलोनी का ही है, रेलवे कॉलोनी के लोग हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। मॉल बन रहा तो इतनी हरियाली तो रह नहीं पाएगी। हाँ वो तो है साहब। हम लोगों को तो हमें तो तकलीफ इस बात की होती है कि यदि देश तरक्की करता है, दुनिया तरक्की करती है, तो इसको भी आबाद होना चाहिए। तो आबाद होने की जगह ये उजाड़ हो रही है। उजाड़ हो रही है। तो एक मन में एक लग भी रहा होगा कि चीज़ें, हाँ ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ ऐसा हो जो यादों को और आगे ले जाए। हाँ ये तो सही है, लेकिन अब कुछ तो चेंज होते ही हैं। उस हिसाब से अब लोग रहना बाद अब सबको अपना अपना मकान बनने आए तो रह भी नहीं रहे लोग। भाई साहब कितने साल पहले की बात है? कितने साल पहले? 40 साल पहले हम लोग करीब रह रहे थे। 75 से लेके 95 तक रहे हैं सब। अच्छा। 75 में हम लोग छोटे छोटे थे जब 2-3 साल के, और 95 में हाई सेकेंडरी। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि करीब 50 साल का दौर गुजरने के बाद आप लोग अभी भी एकत्र हुए हैं। समय का पड़ाव बदल रहा है, उम्र का दौर भी ढलता जा रहा है, लेकिन एक फिर से गेट टुगेदर कर पाए जो आजकल की जिंदगी में बड़ा नामुमकिन हो गया है कि बचपन के साथी मिल जाए। ये सब कैसे संभव, क्या कहेंगे? हम लोग क्या व्हाट्सएप ग्रुप से सभी जुड़े हुए हैं जी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सब चलता रहता है जी, तो इसके थ्रू सभी जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पुराने फ्रेंड मिलते जा रहे हैं तो जुड़ते जा रहे हैं, और ये ग्रुप बड़ा होता चूंकि जा रहा आपकी है। कॉलोनी में पंचमुखी हनुमान मंदिर है, नवाबी साल से भी पुराना है, करीब 1000 साल पुराना होगा, तो उनकी भी कृपा रही है। जो जी की कृपा बड़ी रही है हमारे घर में। यानी मैं एक वाक्य बताता हूँ
ये उस समय की बात है जब इमरजेंसी लगी हुई थी और हमारे पापा और ये पूरी टीम यहाँ इकट्ठी थी पूरी रेलवे की कि आज गिरफ्तारी देनी है। तो हमारे पापा ने कहा यार कि तुम लोग 5 मिनट रुको, मैं हनुमान जी के दर्शन करके आए। वो अंदर गए, इतने में गाड़ी आई, सबको बल्ले गई। तो पिताजी रह गए बाहर और जितने लोग थे ना सबकी नौकरी चली गई। पिताजी अकेले बच गए थे हनुमान जी। लेकिन उम्मीद करें खनुजा साहब कि आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, ऐसा एक आज बहुत बड़ी समस्या ना कहा जाए, अगर ये बच्चों के अपने कैरियर होते हैं तो जो ओल्ड एज की समस्या आ रही है, अगर ऐसे लोग मिलजुल कर रहेंगे तो ये भी दूर हो जाए अकेलापन। बिल्कुल होगी। अब हम लोग सभी रिटायरमेंट के करीब आ ही रहे हैं जी। चतुर्वेदी साहब जैसे प्रदीप का अगले माह रिटायरमेंट अभी हुए तो फिर से उसी हाँ एक वो है, लेकिन अब बच्चों को बताते हैं अपने कि ऐसे रहें और ऐसे डिसिप्लिन पहले रहता था। और रेलवे में सबसे ज़्यादा समय की पाबंदी ही रहती थी, जो आज भी सभी की मेंटेन है और आगे भी रहेगी ऐसी। वो लोग पंचमुखी हनुमान मंदिर